हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर अंकित मेडोस्ट यूट्यूब चैनल पे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका सामना हम सभी ने लाइफ में थोड़े या ज़्यादा समय के लिए कभी ना कभी किया हुआ होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये बीमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कम करने में नंबर 2 पर है। जी हाँ, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा डिप्रेशन के बारे में और साथ के साथ ये दावा करूंगा कि ये कुछ मिनट्स की वीडियो आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में 100% यूजफुल साबित होगी। जी हाँ, हमारी पॉपुलेशन को थॉट्स के बेसिस पे मैं 3 ग्रुप में डिवाइड करूंगा। ग्रुप ए, इसमें वो लोग आते हैं जिन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को ज़रूरत से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रखी है और वो अपने छोटे मोटे स्ट्रेस को भी एक बड़ी चीज़ बनाकर साइकाइट्रिस्ट और साइकाइट्रिक मेडिसिन का गलत इस्तेमाल करते हैं और साथ ही पड़ जाते हैं अलग अलग प्रकार के नशे की लतों में। दूसरा है ग्रुप बी, इसमें वो लोग आते हैं जिन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ के साथ एक परफेक्ट बैलेंस बना रखा है और वो एक सॉर्टेड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप सी, ये उन लोगों से भरा हुआ है जिन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को कोई प्रायोरिटी नहीं दे रखी है। काफ़ी सालों से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी जैसी बीमारियों ने इनके जीवन का रस बिल्कुल चूस लिया है और ये ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, बस दिनों को काट रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इंडिया की 12% पॉपुलेशन इस तीसरे ग्रुप में आती है, यानी कि लगभग 15 करोड़ लोग हैं जो किसी मेजर या माइनर साइकाइट्रिक इलनेस से सफ़र कर रहे हैं और शायद ही वो इस कंडीशन के बारे में जानते हैं और इस बीमारी से होने वाले नुकसान का उन्हें कोई भी अंदाज़ा नहीं है। समय खराब ना करते हुए डिप्रेशन यानी अवसाद के बारे में बात करूंगा। अगली कुछ मिनट में मैं आपको बताऊंगा डिप्रेशन के 9 लक्षणों के बारे में, जिनमें से अगर कोई भी 5 या उससे ज़्यादा आप लगातार 2 हफ्ते से महसूस कर रहे हैं तो आपको एक साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला लक्षण, लगातार मन का उदास रहना। दूसरा, पहले जिन कामों में आपकी रुचि होती थी, आपका मन होता था, अब उन कामों में आपका इंटरेस्ट का कम होना। जैसे कि पहले आपको गाड़ी चलाना बहुत पसंद था, क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, मूवी देखना बहुत पसंद था, किताबें पढ़ना पसंद था, अब ना गाड़ी चलाने का मन कर रहा है, ना क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, ना मूवी देखने का मन कर रहा है। तो पहले जिन कामों में आपका इंटरेस्ट था, उन कामों में अब आपके इंटरेस्ट का कम होना, ये दूसरा सिम्टम है। तीसरा लक्षण, मन में किसी भी प्रकार के गिल्ट का होना, आई एम गुड फॉर नथिंग जैसे थॉट्स का होना, हर फेलियर या प्रॉब्लम के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना। लक्षण नंबर 4, बॉडी में एनर्जी की कमी को महसूस करना। लक्षण नंबर 5, कंसंट्रेशन में कमी होना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि पहले कोई एक चैप्टर आप 1 घंटे में कर लेते थे या कोई एक स्पेसिफिक काम आप 1-1.5 घंटे में कर लेते थे, अब उसी लेवल के काम को या उसी टाइप के चैप्टर को करने में आपको 2-3 घंटे लग रहे हैं या पहले से ज़्यादा समय लग रहा है। लक्षण नंबर 6, भूख में बदलाव होना। भूख डिप्रेशन में कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। इसका अनुमान लगाने के लिए एक सिंपल सा मेज़र ये है कि आप अपने वेट को नाप सकते हैं और पिछले 1 महीने में अगर आपके वेट में 5% बदलाव हुआ है, या तो वो 5% ऊपर गया है या नीचे गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वज़न 60 किलो है तो अगर 1 महीने में 60 का 5% होता है 3, अगर 1 महीने में आपका वज़न 3 किलो या तो बढ़ा है या तो कम हुआ है, तो ये डिप्रेशन का इंपॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है। लक्षण नंबर 7, बेचैनी को महसूस करना। इसके साथ साथ कुछ मीनिंगलेस फिजिकल मूवमेंट्स करना, जैसे कि कमरे के अंदर बार बार घूमना, बिना किसी कारण से उंगलियों को टेबल पर टक टक करना या तेज तेज आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से बातें करना। लक्षण नंबर 8, डिप्रेशन में स्लीप प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉमन होती हैं। डिप्रेशन के पेशेंट्स में नॉर्मल से नींद जो है कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। मोस्टली केसेस में नींद कम होती है और इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ये है कि अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया आपको होता है। मतलब कि आप नॉर्मली अगर 5 बजे उठ रहे हैं तो उससे 2-3 घंटे पहले आपकी आँख खुल जाएगी और फिर आपको नींद नहीं आएगी। आखिरी व 9वां लक्षण है सुसाइडल थॉट्स का होना। अगर आपको बार बार मन में आता है किसी चीज़ की गिल्ट को लेके कि आपको अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहिए, तो ये सीरियस डिप्रेशन का एक सिम्टम होता है। अगर इन 9 में से कोई भी 5 लक्षण, जिसमें से एक लक्षण पहला या दूसरा कोई भी एक होना चाहिए, जिसका मतलब है लगातार मन उदास होना और लगातार चीज़ों में से इंटरेस्ट का कम होना, इसमें से कोई एक सिम्टम और बाकी पूरी लिस्ट में से कोई भी 4 सिम्टम, अगर टोटल 5 सिम्टम्स आपको लगातार 14 दिन से हैं
तो आपको एक नज़दीकी मनोरोग चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है, ज़्यादातर लोग साइकाइट्रिस्ट के पास इस वजह से नहीं जाना चाहते हैं, या तो उन्हें डर है कि समाज व उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स उन्हें मानसिक रोगी के रूप में जज करेंगे, या फिर उन्हें डर है कि लंबे समय के लिए मानसिक दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, लोग उन्हें पागल कहेंगे, या इस प्रकार से अलग अलग अवधारणाएं उन्होंने अपने दिमाग में बिठा रखी है। अब इन सभी अवधारणाओं की वजह से रोगी अपना इलाज नहीं कराते हो और आगे के जीवन में एक कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जीते हैं। यहाँ तक कि उन्हें कई बार सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। डिप्रेशन का इलाज बहुत आसानी से संभव है। ज़्यादातर मरीजों को बिना दवाई के काउंसलिंग और थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। और कॉमनली यूज दवाइयाँ हैं जैसे फ्लॉक्सीटिन है, सर्ट्रालिन है, सेटलोप्रेम है। इन सभी को भी 15 दिन से 6 महीने तक के कोर्स करके इस बीमारी का आसानी से इलाज किया जा सकता है। दवाइयों की स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन, वो कितने दिन लेनी है, किस डोज में लेनी है, ये सब आपको एक प्रॉपर लाइव कंसल्टेशन करना चाहिए क्लिनिक में जाके साइकाइट्रिस्ट से। तभी जो है आपको इन दवाइयों को लेना चाहिए। किसी भी वीडियो में देख के या किसी भी बुक में खुद पढ़ के खुद से इन दवाइयों को कभी भी नहीं लेना चाहिए। आई होप इस वीडियो में बताए गए सिम्टम्स के बेसिस पर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप ग्रुप ए में हैं, ग्रुप बी में हैं या ग्रुप सी में हैं, और क्या आपको अपनी मेंटल हेल्थ को लेके किसी साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उस बेसिस पे आप अपनी मानसिक स्थिति को इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।